वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार माता सीता से अशोक वाटिका में भेंट कर आए हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि माता सीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा है कि मैं शीघ्र ही अपने प्राणनाथ के दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान, आपने जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया था, उन शोक सप्त मिथिलेश कुमारी सीता जी को आप दर्शन दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री राम सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आईं और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े विभीषण जी से बोले, हे विभीषण, तुम विदेह नंदिनी सीता जी को दिव्य आभूषणों से विभूषित करवा के शीघ्र मेरे पास ले आओ। और तब राक्षसियों ने सीता माता को स्नान कराया, बहुत प्रकार के आभूषण पहनाए और फिर विभीषण जी एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। लेकिन जब भगवान श्री राम ने देखा कि सभी लोग सीता जी के दर्शन करना चाहते हैं, तब उन्होंने विभीषण जी से कहा कि सीता को पैदल ही ले आओ, जिससे सभी वानर उनके दर्शन कर सकें। सीता जी के लिए प्रभु श्री राम समुद्र पार कर लंका तक पहुंच गए। पूरे युद्ध भर तो प्रभु श्री राम को माता सीता की चिंता लगी रही। किसी भी परिस्थिति में उन्होंने युद्ध नहीं रोका। लेकिन युद्ध के बाद जब माता सीता पहली बार प्रभु श्री राम के सामने आई, तब प्रभु श्री राम ने उनसे बड़े कड़वे वचन बोले। यहाँ प्रभु श्री राम उपमा देते हैं कि जिस प्रकार आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, ठीक उसी प्रकार आज तुम मुझे अप्रिय जान पड़ रही हो। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी राक्षसियों तक को उन पर क्रोध आ गया और तब प्रभु श्री राम की बातों पर माता सीता उत्तर देती हैं कि हे वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्ण कटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रही हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न श्रेणी की स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। प्रभु, मनुष्य उसी वस्तु के लिए उत्तरदायी होता है जिस पर उसका अधिकार होता है। मैं अपने हृदय की स्वामिनी हूँ, उसे मैंने अपने वश में रखा है। वह सदा आपके ही चिंतन में रहता है, परंतु मेरे शरीर पर मेरा वश नहीं है। मेरे अंग पराधीन हैं। यदि रावण ने मेरे शरीर का जबरन स्पर्श कर लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध? इसके बाद माता सीता कहती हैं कि नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। माता सीता के इन तर्कों पर प्रभु श्री राम कुछ नहीं बोले, बल्कि सिर झुकाकर खड़े हो गए। इस प्रकार प्रभु श्री राम स्वयं ही सीता जी के तर्कों को मौन सहमति दे रहे थे। उन्होंने सबके सामने यह दर्शा दिया कि सीता जी के तर्कों का उनके पास कोई उत्तर नहीं है। प्रभु श्री राम ने माता सीता को ना तो परीक्षा का कोई आदेश दिया था और ना ही ऐसा कोई आग्रह किया था। जब माता सीता लक्ष्मण जी से अपने लिए अग्नि का प्रबंध करने के लिए कहने लगी, तब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की तरफ क्रोध से देखने लगे। उनसे माता सीता का यह अपमान सहा नहीं जा रहा था। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें संकेत में अपना अभिप्राय समझा दिया और तब प्रभु श्री राम के अभिप्राय को जानकर लक्ष्मण जी ने अग्नि का प्रबंध किया। लेकिन प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को संकेत में अपना क्या अभिप्राय बताया, यह वाल्मीकि जी ने रामायण में नहीं बताया।
माता सीता के प्रति प्रभु श्री राम का ऐसा आचरण देखकर उस समय सभी लोग उन्हीं की माया में फंस गए। सभी देवगण सोचने लगे, ओह, सब कुछ जानते हुए भी आखिर श्री राम अपनी लक्ष्मी सीता जी को कैसे नहीं पहचान रहे। और तब सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी आए और प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप बताया। यहाँ पर वाल्मीकि जी ने श्री राम के वास्तविक स्वरूप और उनके अवतार का पूरा भेद खोल दिया। सभी देवतागण प्रभु श्री राम की स्तुति कर उनसे पूछने लगे कि हे भगवान, आप संपूर्ण विश्व की उत्पादक और सर्वव्यापक हैं। आप साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तब प्रभु श्री राम और माता सीता अपनी मानवीय लीला किए जाते हैं। फिर अग्नि में प्रवेश करने के बाद जो माता सीता दिखाई देती हैं, वे प्रातः काल की सूर्य की भांति अरुण प्रिय कांति सी प्रकाशित हो रही थीं। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रही थी। उनकी अवस्था नई थी और उनके द्वारा धारण किए गए फूलों के हार मुरझाए तक नहीं थे। अरण्य कांड की सर्ग 54 श्लोक 13 में भी वाल्मीकि जी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का संकेत दिया है कि लंका में मायामयी सीता ही आई थी, इसीलिए रावण उन्हें ना ला सका था। माया रूपणी होने के कारण ही रावण को सीता जी के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न हो सका था। वही मारीच भी रावण से कहता है कि श्री राम की पत्नी सीता अपने ही पतिव्रत के तेज से सुरक्षित है। आप में इतनी शक्ति नहीं कि आप उन सीता जी का हरण कर सकें। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने और अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट किन्हीं चह अंतर साखी। ते ही कारण करुणा निधि कहे कछु दुर्बाद, सुनत जातु धानीन सब लागी करे विषाद। यहाँ माता सीता ने जो तर्क दिए वे नारी जाति के लिए बड़े उपयोगी हैं। जिन लड़कियों के साथ दुर्भाग्यवश कोई अपराध हो जाता है तो कुछ परिवार या पति उन्हीं के चरित्र पर संदेह करके उन्हें पुनः अपनाने से मना कर देते हैं, जबकि इसमें उस स्त्री का क्या दोष। ऐसे में उस स्त्री को नहीं, उसकी अपराधी को कठोर दंड मिलना चाहिए। और इसी के साथ बुरी स्त्रियों का आचरण देखकर समस्त नारी जाति पर संदेह नहीं करना चाहिए। समाज को यही बताने के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता ने यह लीला की। ऐसी लीला कर उन्होंने समाज की मानसिकता को भी दर्शाया है। प्रभु श्री राम ने ऐसा ही संदेश अपने श्री कृष्ण अवतार में भी दिया है। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर सबको उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और 16,100 स्त्रियों को उसकी कैद से मुक्त कराया। वे सभी स्त्रियां नरकासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित और लांछित थीं, परंतु वे सब स्त्रियां श्री कृष्ण को देखकर जोर जोर से रोने लगीं। भगवान श्री कृष्ण उनसे रोने का कारण पूछने लगे तो उन सभी स्त्रियों ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, आपने हम सबको उस दुष्ट की कैद से मुक्त तो करवा दिया, परंतु अब हम जाएं कहाँ? हम स्त्रियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं होगा। समाज के कुछ लोग लोक लाज मान मर्यादा आदि के नाम पर हमारे चरित्र और हमारी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और वे सब स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ही उनसे विवाह कर लें। तब आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी स्त्रियों को आश्रय दिया। भगवान श्री कृष्ण उसी समय
16,100 रूपों में प्रकट हो गए और उन सभी स्त्रियों के हाथों से वरमाला पहन ली। वे सभी स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न हो गईं। भगवान श्री कृष्ण उन सभी को अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए, जहां वे सभी स्त्रियां रानी बनकर स्वतंत्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक रहती थीं।